अब देखो, एक लिख लेना लाइन कि रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन फ्रॉम 1 कार्बन। अगर मैं 2 हाइड्रोजन एक ही कार्बन से हटा दूँ तो उसको हम नाम देते हैं इथाइलिडीन। क्या देंगे? इथाइलिडीन। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास CH3C और Cl। यहाँ पे देखो, अब ध्यान से मैंने क्या किया कि एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटा दिए, क्योंकि यहाँ पे क्या था, CH3CHHH। एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटा के मैंने क्या किया, इन दोनों हाइड्रोजन को हटा के ये 2 हैलोजन लगा दिए। तो हम इसको नाम देंगे इथाइलिडीन। क्या देंगे? इथाइलिडीन। और अगर देखो यहाँ पे क्या है, एक ही कार्बन से है, एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? जेमिनल डाई हैलाइड। जेमिनल डाई हैलाइड। या फिर क्या बोलेंगे नाम इसका, कॉमन नेम क्या होगा हमारे पास? इथाइलिडीन क्लोराइड। और अगर अलग अलग से है, अलग अलग कार्बन से, मान लिया CH2 यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, तो हम उसको क्या देंगे नाम? इथाइलिन डाई क्लोराइड। क्या देंगे? इथाइलिन डाई क्लोराइड। इथाइलिन नाम क्यों दिया है? देखो, अलग अलग कार्बन है, अलग अलग कार्बन से नाम देंगे इथाइलिन। और अगर क्या है, एक ही कार्बन से है तो उसको नाम देंगे इथाइलिडीन। क्या देंगे? इथाइलिडीन। एक कार्बन से, एक ही कार्बन है, उसी से हमने 2 हाइड्रोजन हटा दिए, 2 हेलोजन लगा दिए, तो क्या हो गया? इथाइलिडीन। भाई एक है वो बहुत महान है, ठीक है, बहुत बड़ा राजा है वो, तो वहां पे नाम क्या आ जाएगा? इथाइलिडीन। नाम ऐसे याद रखना कि बड़ा, इथाइलिडीन। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या किया उसने? बांट दिया। अब लोग क्या सोच रहे हैं कि वो छोटा है, लेकिन रियलिटी में बहुत अपोजिट चीजें हैं। कि मान लिया कि भाई वो कह रहा था एक कार्बन है, फिर दूसरा कार्बन है, उसने क्या किया, एक हेलोजन यहाँ क्या, एक हेलोजन यहाँ आ गया, तो उसको नाम दे दिया हमने इथाइलिन। क्या नाम दे दिया? इथाइलिन। या फिर विसिनल, और क्या बोल देते थे हम इनको? विसिनल डाई हैलाइड। ठीक है, विसिनल डाई हैलाइड। अब देखते हैं सेकेंडरी, नियो, टर्ट, ये क्या होते हैं? ऑर्थो मेटा पैरा मैंने बता दिए तुम्हें। ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा हमने डिस्कस कर लिए। 1-2 वाले को क्या बोलेंगे? ऑर्थो। 1-3 वाले को क्या बोलेंगे? मेटा। 1-4 वाले को क्या बोलेंगे? पैरा। अब देखो ध्यान से, मान लिया मेरे पास क्या है, एक कार्बन की चेन है, ठीक है, वहाँ पे मैंने एक हैलोजन लगा दिया। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, वो आगे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो। जहाँ पे हैलोजन जुड़ा है, जहाँ पे हैलोजन जुड़ा है वो कार्बन आगे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, 2 कार्बन से, ठीक है, जुड़ा हुआ है, इसको नाम दे देंगे हम सेकेंडरी। क्या देंगे हम? सेकेंडरी। या फिर इसको बोल देते हैं कि सेक ब्यूटाइल मीथ ईथ प्रोब्यूट ब्यूटाइल, और क्या है? क्लोरीन, तो क्लोराइड। क्या हो गया? क्लोराइड। आईयूपीएसी नाम क्या होगा इसका? देखो 1 2 3 4। अब बोलो यहाँ से क्यों नहीं की? क्योंकि जो हैलोजन है उसके कार्बन को लिस्ट नंबर चाहिए होता है, तो वहां से आते तो हम 3 मिलता, यहाँ से क्या है तो 2, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है। अब नेक्स्ट का देखो हमारा एग्जाम्पल, नियो मैंने बता दिया कि सिंपल टू सिंपल अगर कहीं पे भी है, कहीं भी ब्रांचिंग नहीं है, सिंपल चेन है, तो वो हो गया नियो। ठीक है। मिनिमम 5 कार्बन एटम होने चाहिए, जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने CH3 थ्राइस CCH2Br। कुछ नहीं है भाई, C के ऊपर क्या लगा दिए? 3 CH3 हैं। ठीक है।
कितने हैं 3, CH3 है, यहाँ क्या हमारे पास CH2, यहाँ क्या है Br। ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, अरे वो N था नियो का, देखो ये भाई वो N होता है सिंपल, नियो का अलग से है। देखो मान लिया यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ क्या है CH3, यहाँ क्या है CH3। ठीक है, एक सिंबल वो N का था, आई एम सॉरी, वो N का था कि N कहाँ है जहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है। ठीक है, और अगर एक कार्बन जिस पे हेलोजन जुड़ा है वो आगे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो कौन सा है हमारे पास सेकेंडरी। क्या है सेकेंडरी। अब देखो नियो के लिए क्या जरूरी है, ऐसे याद रखना, नियो के लिए प्लस का साइन होना चाहिए, जैसे यहाँ है, यहाँ प्लस का साइन बन रहा है, ऐसे याद रखो। और नियो के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए होते हैं, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे याद रखना कि जिस कार्बन, मान लिया ये एक क्या है कार्बन, ठीक है, क्या है ये कार्बन। अब देखो इस कार्बन के ऊपर क्या है एक CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ क्या है CH2, और यहाँ पे क्या है एक हेलोजन। ठीक है, तो हम इसको नाम देंगे नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। क्या नाम देंगे हम इसको, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। या फिर 1 ब्रोमो, 2 पे क्या है डाई मिथाइल और मीथ प्रोपेन, क्या हो गया इसका 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब देखो नेक्स्ट टर्ट, क्या है थर्ड वाला हमारा टर्ट। भाई टर्ट श्री हम किसको बोलेंगे। अब देखो जिस भी कार्बन पे हेलोजन है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, किससे 3 कार्बन से, तो वो कौन सा होगा टर्ट मीथ ईथ प्रोब्यूट ब्यूटाइल, और क्या होगा ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। तो वो क्या हमारे पास टर्शरी। या फिर इसका नाम क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो 1 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 मिथाइल प्रोपेन 1 2, अरे भाई 1 2 3 ऐसे करेंगे 1 2 3। तो 2 पे क्या आ गया ब्रोमो, 2 पे क्या है हमारे पास डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है। ठीक है, और क्या हो गया प्रोपेन। ठीक है CH3। अब नेक्स्ट देखो हमने पढ़ा था कि विनाइल कौन सा होगा, कि जो 2 कार्बन है उनके बीच में डबल बॉन्ड है और फिर वहीं पे क्या लगा हुआ है कि हेलोजन। ठीक है, 2 कार्बन है उनके बीच में डबल बॉन्ड है और जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसी के ऊपर क्या है हेलोजन, तो हम इसको क्या बोलेंगे हमारे पास विनाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे हम विनाइल क्लोराइड। ठीक है, या फिर हम इसको बोल देते हैं क्लोरोइथीन, क्लोरोइथीन। इन क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड। तो अब देखो हमारे पास एक है मोलिक्यूल कि ऐसे बेंजीन क्लोरीन और यहाँ पे क्या है CH3। अब देखो यहाँ पे नाम हम कैसे देंगे, जो क्लोरीन है वो क्या है हमारे पास एक हेलोजन। ठीक है, तो जब हम सीरीज पढ़ते हैं ना कि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी क्या है, तो उसमें हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो इसमें ये क्या है 1 2 पे ऑर्थो है, तो ऑर्थो क्लोरो क्लोरो। और अगर कहीं पे भी बेंजीन रिंग है वहाँ पे क्या है CH3 है, तो हम उसको बोल देते हैं टोलवीन। क्या बोलते हैं टोलवीन। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं इस कार्बन को, इस क्लोरीन, ये जो कार्बन पे क्लोरीन है अगर मैं इसको हटा दूं तो ये एज इट इज ऐसे नहीं दिखाई दे रहा है, तो जिसको हम बोलते हैं टोलवीन। तो यहाँ पे हम नाम दे देंगे ऑर्थोक्लोरोटोलवीन, ऑर्थोक्लोरोटोलवीन। क्या नाम देंगे ऑर्थोक्लोरोटोलवीन।
ठीक है। या फिर 1 क्लोरो 2 मिथाइल और बेंजीन। ठीक है। अब विनाइल हो गया हमारे पास, एलाइल हो गया हमारे पास, कि डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन पे होगा। ठीक है। अब देखो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारा जो बॉन्ड पोलैरिटी। एक बार बॉन्ड पोलैरिटी देख लेते हैं कि बॉन्ड पोलैरिटी में क्या है। बॉन्ड पोलैरिटी ऑर्डर, इस जो चैप्टर है इसमें बॉन्ड पोलैरिटी का इंपॉर्टेंट रोल है। देखो पहले होती है CCl, CF, CBr, CI। देखो पोलैरिटी कब आती है? जब बॉन्ड क्या होगा? पोलर। भाई पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है, पार्शियल नेगेटिव आ रहा है, क्या कुछ हो रहा है, लेकिन ये सीक्वेंस याद रख लेना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन में ये पॉइंट काम आएगा कि CCl तुम ऐसे याद रखते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन बॉन्ड पोलैरिटी में क्या होता है? CCl, फिर क्या आता है? पहले CCl आता है, फिर क्या आता है? F। यहाँ पे साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर बहुत, मतलब उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बॉन्ड पोलैरिटी का ऑर्डर है ये, कि साइज का ऑर्डर क्या है, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रोल है, उससे ये बॉन्ड पोलैरिटी ऑर्डर आया। थैंक यू।